हमारा क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है इतना और इतना का। तो सबसे पहले हम नॉर्मल HCF जैसे निकाला जाता है वैसे साइड में निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग HCF निकालते हैं। हम HCF निकालेंगे 867 में 255 से भाग देकर 3 टाइम्स में जाएगा 765 होगा। माइनस करेंगे 7 में से 5 किया 2, 6 में से 6 किया 0, 8 में से 7 किया 1। मेरा रिमाइंडर बचा है 102। अब ये रिमाइंडर से भाग देंगे इस डिवाइज़र में। तो चलिए बच्चों हम देंगे भाग 102 से भाग देना है 255 में। 2 टाइम्स में जाएगा 204। 102 2 से 204 होगा। अब इसको माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। मेरा अब रिमाइंडर बचा है 51। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र में भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं 51 से 102 में। 51 2 जा 102 होगा। माइनस करेंगे 0 बचेगा। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी के डिवाइज़र को हम HCF बोलते हैं। तो इसका HCF कितना होगा 51 होगा। अब इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तरीके से लिख देंगे तो HCF निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम जो ये HCF निकाले हैं इसको इस फॉर्म में लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकल जाएगा। तो चलिए हम स्टेप 1 में लिखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या किए हैं 255 से भाग दिए हैं 867 में, तो 3 टाइम्स में गया है। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये होता है क्वेसेंट और ये होता है रिमाइंडर। अब इसको हम स्टेप 1 में लिखेंगे। डिविडेंड कितना है 867 है, इक्वल होगा डिवाइज़र के 255 और इनटू में क्वेसेंट मेरा कितना है 3 है, तो वही 3 लिखेंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे। रिमाइंडर मेरा कितना बचा है 102, तो उसी को प्लस कर देंगे 102। इस फॉर्म में हम लिख देंगे। ये स्टेप 1 है। इसके बाद भी तो हम एक बार और भाग दिए हैं, उसको भी हम एक स्टेप 2 में अब लिखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं। स्टेप 2 में हम क्या किए हैं 102 से भाग दिए हैं 255 को 2 टाइम्स में गया है। रिमाइंडर मेरा 51 बचा है, उसी को हम लिखेंगे। इसमें क्या है डिविडेंड कितना है 255 है, डिवाइज़र 102 है और क्वेसेंट मेरा 2 है और रिमाइंडर 51 बचा है। इसी को हम स्टेप 2 में लिखेंगे। अब स्टेप 3 में इसको लिखेंगे। डिविडेंड हो जाएगा 102, डिवाइज़र होगा 51, रिमाइंडर मेरा 0 है और क्वेसेंट 2 है। इसी को हम स्टेप 3 में लिखेंगे। जब मेरा 0 आ जाता है रिमाइंडर तब HCF निकल जाता है। उसी डिवाइज़र को जब रिमाइंडर 0 होता है उसके डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो उसी को हम स्टेप 3 लास्ट स्टेप में लिखेंगे। अब स्टेप 3 में 102 इक्वल होगा 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है। HCF कितना होगा 51 होगा। यही जो है डिवाइज़र वही HCF होगा। लास्ट में हम इसी को लिख देंगे। व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0 द प्रीवियस डिवाइज़र इज़ द HCF। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है वही जो डिवाइज़र है वही HCF होगा। देयरफॉर HCF इज़ 51। HCF कितना है 51 है। इसी तरह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।